नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल स्टडी आजादी इंग्लिश मीडियम पर। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखने वाले वीवीआई। ये एक नया सीरीज है जिसमें आप सारे बच्चों को रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से मैं 70 ऑब्जेक्टिव का सेट करवाने वाला हूं सारे सब्जेक्ट का। अगर आपको पसंद आता है तो, अगर इस वीडियो पे आपका रिस्पांस मिलता है, आप सारे बच्चों के कमेंट्स ठीक ठाक रहते हैं, आप सारे बच्चे का प्यार रहता है और आप लोग ये इच्छा जाहिर करते हो कि सर हमें और भी सब्जेक्ट के चाहिए और फिजिक्स का भी चैप्टर 1 to 15 मतलब 1 से लेकर के 15 तक का वीडियो चाहिए, तो आप सारे बच्चों को ये क्लास जरूर प्रोवाइड करवाई जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिफ्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज। प्यारे बच्चों, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हम रखते हैं तो उसमें नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है, बिकॉज फोर्स जो होता है वो क्या होता है? चार्ज इनटू फील्ड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के लिए सेम रहेगा और एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू, है ना? क्योंकि भैया डाइपोल है तो नेट चार्ज अपने पास जीरो होगा, नेट चार्ज छोड़ दीजिए। ठीक है, आप इंडिविजुअली अगर फोर्स निकालिएगा Q इंटू ई अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, नेट सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेट सम क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ध्यान समझिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। प्यारे बच्चों, जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी। अच्छा देखिए, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन सम पॉजिटिव चार्ज इट्स मास। भाई, जब एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर को कुछ हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसका मास, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मास उसका डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन लाई इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देन। भाई, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो उस पर फोर्स इक्वल लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ सेम होगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन देम आर इक्वल। ऑप्शन बी आपका क्या है प्यारे बच्चों? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। आपको पता है कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है 1.7 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होता है, बट उसको 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। और स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं? चार्ज अपॉन मास करके। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना ऊपर में, नीचे इलेक्ट्रॉन का मास, स्पेसिफिक चार्ज निकल जाएगा। डिवाइस द यूनिट ऑफ। प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, उसका अदर यूनिट डिवाई था। उसका अदर यूनिट क्या था? डिवाई था। तो डिवाई किसका यूनिट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर। ऑन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स विल बी। देखो, दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है एयर और वैक्यूम में। अगर उनके बीच आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। और आप सारे बच्चों को कमेंट करके बताना है कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, क्या मैं ये सीरीज चलाऊं ना चलाऊं, सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चों को बताने। अगर आप पसंद करते हैं तो चैप्टर 2 का भी आएगा और ऐसे ऐसे चैप्टर 15 तक का आएगा। और प्यारे बच्चों, और ज्यादा अगर आपका प्रतिक्रिया मिलता है और ज्यादा रिएक्शन मिलता है इस वीडियो पर तो हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हम लोग जो है सो मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के भी ट्राई करेंगे वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की। व्हेन 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर द चार्ज ऑन द कंडक्टर विल बी। प्यारे बच्चों, चार्ज क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश आप सबको करना है। चार्ज कैसे निकालते हो? n इंटू ई करके। तो n कितना है? 10 टू द पावर 6 और e का वैल्यू जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 19 से -19 में अगर आप ऐड करोगे +6 तो कितना आ जाएगा? -13। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम इज 30 सेंटीमीटर। देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी। डाइपोल मोमेंट निकालते हैं चार्ज इंटू डिस्टेंस करके। चार्ज कितना है? 0.2 माइक्रो 10 टू द पावर -6 और ये 30 है सेंटीमीटर में, तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाना है 6 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या? द चार्ज ऑफ क्यू कूलम इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट इन सच अ वे दैट द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल इज द मैक्सिमम। देन देखो, चार्ज हो या मास हो,
आप ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे मास का कॉन्सेप्ट, और यहां पर पढ़ना है चार्ज का कॉन्सेप्ट। अगर आप सारे बच्चे देखेंगे तो फोर्स जो होता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप एक चार्ज को डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब कोई भी नंबर को आप इक्वली डिवाइड करते हैं तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, फर्स्ट इन एयर एंड देन इन अ मीडियम with डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इन द टू केसेस। प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। फोर्स इन एयर कितना दिया हुआ है? F दिया हुआ है। तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? F अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है। तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम अगर आप निकालोगे तो F अपॉन K कट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये K ऊपर चला जाएगा तो K/1 आ जाना है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो तो आप सारे के सारे बच्चे हमारा समर्पण बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते समर्पण बैच ज्वाइन तो 1 अक्टूबर का हमारा क्रैश कोर्स आएगा। क्रैश कोर्स का हमारा फंडा एकदम सिंपल है कि भाई हर एक चैप्टर के आपको 3 वीडियो प्रोवाइड होंगे, एक वन शॉट रिवीजन, एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, एक कंप्लीट सब्जेक्टिव, जिससे पढ़ करके आप अपने ड्रीम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप जेईई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन काफी कमजोर रहता है, आपके पास एबिलिटी नहीं होती है कि आप मार्क्स गेन कर सको बिहार बोर्ड में, तो वो क्रैश कोर्स पढ़ने के बाद आप 400 नंबर लाने के काबिल हो जाओगे। 1 अक्टूबर को क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। सारे बच्चे एकदम अच्छे तरीके से दिल थाम करके रहिएगा। सुबह 10 बजे एक वीडियो आएगा, एडमिशन स्टार्ट होगा, फी रहेगा 499 रुपए। कंप्लीट 1 अक्टूबर से लेकर के एग्जाम तक के प्रिपरेशन का आप सारे बच्चे एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि उस बैच को ज्वाइन करना है, क्योंकि उस बैच को आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी दिक्कतें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होने वाली है। ठीक है, अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। प्यारे बच्चों वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है आपको बताना है। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 यूनिट, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और जूल पर कूलम मीटर, आपको निकाल के बताया था तीनों फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, जूल पर कूलम भी होता है, जूल पर कूलम मीटर भी होता है, तो जूल पर कूलम नहीं होगा बिकॉज ये वोल्टेज का यूनिट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे हो सकता है? नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज। लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों? लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लेमडा होता है Q/L, चार्ज अपॉन लेंथ, तो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन ए जो है आपका ये राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से आप सारे के सारे बच्चे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हाई फ्रॉम। एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो किससे हाई होता है? प्यारे बच्चों डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। हाँ, अगर आप बात करिएगा एयर और वैक्यूम जैसे मीडियम के लिए 1 के इक्वल होगा, बाकी अगर किसी भी अनदर मीडियम की बात कीजिएगा तो 1 से ज्यादा होगा। प्यारे बच्चों द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज, F अपॉन Q निकाले थे हम लोग, कितना आया था? ml T⁻³ A⁻⁻1। ऑप्शन बी आपका क्या है प्यारे बच्चों? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा जी, ध्यान से आप सारे बच्चों को समझना है। डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्यारे बच्चों क्यू इक्वल्स क्या होता है? n इंटू ई, तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना होगा? Q का वैल्यू हो जाएगा अपना 8 और यहां से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको कट करेंगे तो 80 और इसको कट करेंगे तो 5, तो 5 इंटू 10⁻19 हो जाना है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 5 कूलम आर कीप्ड म्यूचुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम विल बी। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है सिस्टम का वो क्या होगा? आप सारे के सारे बच्चों को क्या करना है? बताना है। दोस्तों डाइपोल मोमेंट जो होता है P वो कैसे निकालते हैं? चार्ज इंटू डिस्टेंस करके। चार्ज कितना है अपना? चार्ज है दोस्तों अपना 5 और डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर 10⁻², 25 इंटू 10⁻² कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, मेटल का इन्फिनिटी होता है। देखो एयर और वैक्यूम का 1, ठीक है, वाटर का कितना होता है? 80 होता है। और अगर मेटल की बात करें तो मेटल का कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज इट्स मास, नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है,
इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका मास भी आएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिड्यूसेस। भाई किससे रिड्यूस नहीं हो सकता? ई से। ई बोले तो फंडामेंटल और बेसिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, या एलिमेंट्री चार्ज भी इसको बोलते हैं, या फिर क्वांटा ऑफ चार्ज भी इसको हम लोग कहते हैं। इससे रिड्यूस नहीं कर सकते। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट। भाई जिसका एन का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें आप अगर डिवाइड करोगे एन क्या होगा? Q अपॉन ई। इसमें डिवाइड करोगे ई से तो 2 आएगा, इसमें 4 आ जाएगा। और अगर प्यारे बच्चों बात करते हैं इसमें डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आएगा, इसमें 1, तो ये अपना इंटीजर नहीं दे रहा एन का वैल्यू, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड स्ट्रेंथ, हाँ दूर दूर है तो भैया वीक होगा, पास पास है तो स्ट्रॉन्ग होगा। डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन मिलता है। नेचर ऑफ चार्ज, अगर भैया ओरिजिनेट हो रहा है निकल रहा है तो पॉजिटिव, टर्मिनेट हो रहा है खत्म हो रहा है तो नेगेटिव, मतलब ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर। द लॉ दैट कंट्रोल द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको कंट्रोल करने वाले लॉ को क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻⁹ कूलम। ऑप्शन डी आपका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर। if E naught the external electric field and the effective electric field of dielectric is E, then the value of the dielectric constant जो होता है दोस्तों वो एक्सटर्नल फील्ड अपॉन में इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाना है? राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स और ऑर्डर डज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एकर्स। सुनो ध्यान से, आप सारे बच्चे क्लियर नहीं किया है कि आपका चार्ज पार्टिकल कैसा है? 2 प्रोटॉन की बात कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, या फिर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल है? क्लियर नहीं किया है। ये है ना, ये है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये है फॉर 2 प्रोटॉन्स। ये किसके लिए है? फॉर 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, ध्यान रखना। 2 प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल का रेशियो निकालोगे फोर्स का तो ये आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच निकालोगे तो ये आएगा। यहां क्लियर ही नहीं किया है कि जो अपने पास पार्टिकल है वो कैसा है, तो एवरेज लेते हैं 10⁻39। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हम एकदम होश हवास में इसका आंसर बता रहे हैं। कई जगह आपको ऑप्शन ए, कई जगह ऑप्शन सी मिलेगा, बट ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लोग एवरेज वैल्यू टेक करेंगे। यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एवरेज वैल्यू को यहां पे लेते हैं। अगला, फोर्स एक्ट बिटवीन अ चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडी। भाई चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? आप जानते हैं लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सिव, अनलाइक के बीच अट्रैक्टिव। बट याद रखना कि भैया अगर अपने पास एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है उसके बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर। अट्रैक्टिव फोर्स लगना है, ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इट गेट चार्ज। जब कोई भी ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। वेक्टर कौन होगा? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाकी फ्लक्स, पोटेंशियल एनर्जी सब स्केलर क्वांटिटी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन सम इलेक्ट्रॉन इट गेट चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन देते हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम मीटर। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। द यूनिट ऑफ चार्ज कूलम इज इक्वल टू, भाई आई इक्वल्स क्या होता है? Q बाई टी होता है। Q इक्वल्स क्या होगा? I इंटू टी होगा। इधर अगर कुलम्ब है इधर होना चाहिए एम्पियर और इधर होना चाहिए क्या? सेकंड। तो कुलम्ब किसके इक्वल है? एम्पियर इंटू सेकंड के। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। दोस्तों एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे 1 अक्टूबर को क्रैश कोर्स आ रहा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और ध्रुव बैच इंग्लिश मीडियम, हो सकता है कि नाम चेंज हो इंग्लिश मीडियम के बैच का, तो आप सारे बच्चे को वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने के बाद आप 400 मार्क्स के लिए एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। प्यारे बच्चों 400 मार्क्स के लिए एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे, है ना। और 500 नंबर की तैयारी मात्र 500 रुपए में आपको करवाएंगे। 499 रुपए आपका कोर्स का फी रहेगा। 1 अक्टूबर को ज्वाइन करना है प्यारे बच्चों, 1 अक्टूबर को, क्योंकि गेस्ट क्वेश्चन बैच के लॉन्च से पहले ही उसमें अपलोड रहेगा और प्रैक्टिस बुक भी अपलोड रहेगा। कैसे कैसे पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स में? चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव। एक चैप्टर के 3 वीडियो हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आपको मिलेगा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। भाई मल्टीपल वीडियो नहीं रहेगा, रिवीजन का एक ही वीडियो, ऑब्जेक्टिव का एक ही वीडियो और सब्जेक्टिव का भी दोस्तों एक ही वीडियो रहेगा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस, भैया चार्ज के सरफेस डेंसिटी कैसे डिफाइंड होते हैं? चार्ज अपॉन एरिया। ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। 1 फराड इज इक्वल टू भैया 96,500 कूलम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज
फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। 1 एम्पियर इंटू आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम होता है, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज, क्या सिखाए थे, अगर वेक्टर रहे नीचे क्यूब होगा, कैप रहे तो स्क्वायर। यहां पर देखो वेक्टर है क्यूब है, ऑप्शन ए आपका सही है, लेकिन और भी चेक कर लो, क्यूब है वेक्टर नहीं है, स्क्वायर है लेकिन वेक्टर है, स्क्वायर है वेक्टर है, तो तीनों ऑप्शन गलत है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, प्यारे बच्चों फैराडे को लार्जेस्ट यूनिट कहते हैं, फ्रैंकलिन या ईएसयू या स्टार्ट कूलम को स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं चार्ज का। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस 8.85 into 10 to the power -12 फैराड पर मीटर या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। द फोर्स है ना, इफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इन एयर इज 10 न्यूटन, एयर में फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है। इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हुज रिलेटिव परमिटिविटी इज 2, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 2, ऐसे मीडियम में इसको रख दिया गया। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन दैट मीडियम, प्यारे बच्चों फोर्स इन मीडियम इक्वल्स फोर्स इन एयर, आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया, फोर्स इन एयर अपॉन में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन मीडियम कैसे निकालोगे, 10 न्यूटन अपॉन में 2 कट करोगे 5 न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। याद रखना इस फॉर्मूले को, डाटा चेंज हो सकता है या फिर 10 न्यूटन की जगह एफ भी दे सकता है, तो एफ बाई के या एफ बाई एप्सिलॉन नॉट जैसा कि क्वार्टरली एग्जाम में दिया है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इस फॉर्मूले पे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले हैं, क्वेश्चंस आपके फॉर्म होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चों के बीच, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, बट अगर वो नहीं है, ठीक है सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, गलती बोल दिए थे हम, है ना गलत बोल दिए थे हम, तो क्या करेंगे भैया वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, बिकॉज फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर किसका यूनिट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, भैया कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द वे और पाथ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज, एयर में कितना होता है 1 होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कूलम्ब इनटू मीटर, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो कूलम्ब इनटू मीटर हो जाना है प्यारे बच्चों, क्या होगा कूलम्ब इनटू मीटर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, वाटर का कितना होता है 80 होता है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो ATL या ITL, ऑप्शन बी आपका क्या दोस्तों राइट आंसर है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भैया नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑप्शन नहीं है, एक एक करके पढ़िए। पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं, गलत है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, और ये भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव यही है, ठीक है लैंग्वेज में खेल रहा है तुम्हारे साथ, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम इज, भाई एप्सिलॉन इक्वल्स क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स क्या होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर है। द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या होगा भाई 0 होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटर का डबल होता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर। विच ऑफ सॉरी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, भाई देखो न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, अगर वो ना रहे तो फैराड पर मीटर, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, नावर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं काटते हैं किसी भी एंगल पे नहीं, कभी काटते ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज AT और IT, ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम कैन बी, 1 से ज्यादा होता है, -1 छोटा है, 0 छोटा है, 0.5 छोटा है, 5 हो सकता है बिकॉज ये 1 से ज्यादा है। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज m पावर -1, l पावर -3, t पावर -4, a पावर 2, ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। कोलंबियन फोर्स इज, कोलंबियन फोर्स क्या है भाई, कंजर्वेटिव है तो सेंट्रल भी होगा, इलेक्ट्रिक तो कहते हैं इसको, तो बोथ ए एंड बी दोनों। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, भैया कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आप रखोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, F इक्वल्स क्या होता है दोस्तों m × a हो जाता है,
तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ME और ये होगा AE, यहाँ से क्या होगा MP और ये होगा दोस्तों क्या AP हो जाएगा, है ना। तो मास ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। और अभी फ्री सीरीज बोथ मीडियम में विरासत बिहार बोर्ड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है, एकदम फ्री सीरीज आ रहा है प्यारे बच्चों। किस चीज का, रिवीजन का, बैकलॉग को खत्म करने का। और वो एक कंप्लीट बैच है, वो एक क्या है प्यारे बच्चों, कंप्लीट बैच है। तो आप सारे बच्चे उसका भी लाभ उठा सकते हैं। मेरा क्लास शाम 6 बजे से लाइव चलता है वहां पे, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वो क्लास रहता है। तो 20 तारीख से वो क्लास स्टार्ट होगा, 16 को लॉन्चिंग है, 16 को शाम 6 बजे आप लोग जरूर लाइव ज्वाइन कीजिएगा। पूरा फ्री एक बैच आ रहा है जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट का पढ़ाई करवाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल एरिया अपॉन टोटल एरिया अपॉन टोटल चार्ज होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर। द टेंडेंसी ऑफ अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड कंप्रेस व्हेन इट इज चार्ज करेंगे आप पॉजिटिव दो या नेगेटिव, पूरा चार्ज सरफेस पर जाएगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो ये भैया फूल जाएगा। और ये अगर फूलेगा, ठीक है, अगर प्यारे बच्चों ये फूलेगा तो कंप्रेस होने का टेंडेंसी तो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ML T⁻³ A⁻⁻1। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ अ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E इंटेंसिटी, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज, टॉर्क क्या होगा ये आपको बताना है। तो टॉर्क क्या होता है दोस्तों, टॉर्क होता है आपका PE sin थीटा, या फिर टॉर्क क्या होता है आपका P क्रॉस E हो जाता है। ठीक है, बिकॉज साइन थीटा को आप हटाएंगे तब P और E दोनों वेक्टर है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाना है, राइट आंसर। 1 स्टार्ट कूलम हैज डैश कूलम, प्यारे बच्चों 1 कूलम में होता है 3 × 10⁹ तो 1 स्टार्ट में कितना होगा, इधर सब कुछ आएगा तो 1/3 × 10⁻⁹ हो जाएगा। अ चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव होता है, ये कैसा होता है दोस्तों, कंजर्वेटिव होता है। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज 4.78 × 10⁻10, क्वांटम होता है चार्ज का 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको आप ESU में निकाल लेना। आप जानते हो ना कि 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होता है दोस्तों। तो यहां से इतना में कितना होगा, तो भाई देखो 1.6 × 10⁻19 कूलम में कितना हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻19 और इनटू में क्या हो जाएगा 3 × 10⁹ और इसको सॉल्व, ESU में आएगा ये वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 × 3 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 ESU हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4.78 आ जाएगा, मतलब 7 के बाद समथिंग भी आता है उसको 8 लिख सकते हैं, 10⁻10 ESU ये वैल्यू आ गया। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर। बाकी थैंक यू सो मच। अगर कोई भी बच्चे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का ऑल सब्जेक्ट का बैच लेना चाहते हैं एकदम कम फी में, प्यारे बच्चों एकदम कम फी में, ठीक है, एकदम कम फी में, फी आपका कितना लगेगा, 1200 लगेगा। हालांकि एप्लीकेशन पर 3000 आपको दिखा रहा होगा। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8789467739। जिस भी बच्चे को थोड़ी भी पैसे की दिक्कत हो, है ना, वहां पे आपको 3000 रुपए का बैच आपको मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको पैसे की दिक्कत है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको 1200 में ऑल सब्जेक्ट का समर्पण बैच जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। वहीं पे आपको तरीका वगैरह हम बता देंगे। बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। एक कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज कैसा लग रहा है आपको। अगर ये सीरीज आप पसंद करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का, पहले तो फिजिक्स और बायोलॉजी का चलेगा, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का ऐसे रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कम टाइम में ज्यादा ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा और आप सारे बच्चे रिवीजन भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।